टॉपिक है उसमें कि जांच कीजिए कि gx px का गुणनखंड है। तो जो gx और px है ना ये बहुपद है, तो हमने यहाँ बहुपद लिख दिया। आपको px मैंने लिख दिया 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ये आपका px है, ठीक है। एक बहुपद ये है आपका। दूसरा बहुपद gx है आपका x स्क्वायर माइनस 3। तो आपको ये बताना है कि जो ये बहुपद है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं, तो gx आपका 2 है और px आपका 12 है। मान लीजिए वैसे तो x में फंक्शन होना चाहिए, x में बहुपद होना चाहिए, पर हम मान लेते हैं कि gx लिख देते हैं और px जो है आपका 12 ले लेते हैं। आपको बताना है कि जो यानी px का गुणनखंड है या नहीं। तो 2 जो है वो 12 का गुणनखंड है या नहीं। सिंपल सी बात है, ये समझो कि 2 12 का गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो कैसे पता चलता है कि कोई किसका गुणनखंड है या नहीं है? हमेशा आप क्या करोगे, 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 12, शेषफल कितना आया 0। शेषफल 0 है, तो हम कहते हैं ना कि 2 12 का गुणनखंड क्यों है? क्योंकि 2 गुणा 6 बराबर 12 आता है आपका, यानी कि 2 और 6 गुणा करके 12 आ रहा है, इसलिए 2 12 का गुणनखंड है कि नहीं है? उसके लिए शेषफल 0 होना चाहिए तभी तो आ पाएगा। मान लीजिए 9 और यहाँ लिख दो आपका 16। क्या बात वही है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं? तो यानी 3 16 का गुणनखंड है या नहीं? 3 16 का गुणनखंड है या नहीं है? होगा क्या 3 16 का गुणनखंड? गुणनखंड मतलब 3 और 3 से इसको भागा देंगे तो 0 आना चाहिए तभी गुणनखंड होता है। तो उसका पूरा गुणनखंड देखिए 16 है ना, 16 को आप 3 से भागा दो, 3 पंजे 15 और शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो 5 है, जो 3 है, ये 16 का गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि इनको गुणा करके 16 नहीं आ रहा है। 5 या 15 आता है, 16 नहीं आता, तो गुणनखंड नहीं है उसको, क्योंकि शेषफल आ गया। अच्छा अब अगर मान लो 3 और यहाँ पे 15 हो जाए, 3 तो मेरा ठीक है, 3 ठीक है, 3 के प्लेस में यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं 15। क्या 3 15 का गुणनखंड है? तो मैंने देखो 3 को 15 से भागा दिया तो शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया ना। 3 5 15 शेषफल 0 आया, तो मैं कह सकता हूँ 3 भी 15 का गुणनखंड है और 5 भी 15 का गुणनखंड है, क्योंकि 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, इसलिए 3 भी 15 का गुणनखंड है और 5 भी 15 का क्या है गुणनखंड है। तो हम क्या समझे कि अगर कोई संख्या किसी का गुणनखंड है तो उससे अगर आप उसको भागा दोगे ना तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। अगर 3 15 का गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। जैसे करना है वो लॉजिक हमने कहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है। हमको देखना है कि px को gx से भागा देते हैं और शेषफल देखते हैं क्या आता है। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये देखिए क्या चाहिए आप हमारा लिखिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x हम क्या चाहिए 2x की पावर 4 चाहिए। तो पहले तो मुझे चाहिए 2x की पावर 2 है, मेरे पावर x की 4 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो मुझे x की 2 पावर तो पहले ये चाहिए मुझे। फिर आगे मैंने देखा कि इसके मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 लिख दिया। तो x स्क्वायर की 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो आप क्या 2x की पावर 4 आ गया। तो इतना गिरा आप x स्क्वायर की करते हैं 3 की करेंगे, 3 के 2x स्क्वायर से करेंगे। तो जब 3 की 2x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 3 2 जा 6, तो माइनस 6x स्क्वायर। तो माइनस 6x स्क्वायर कहाँ आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे आएगा, तो माइनस 6x स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, x स्क्वायर का पद x स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाएगा। अब ये प्लस का है तो माइनस का है तो ये प्लस का, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपका आ गया 3x की पावर 3 और माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया आपका प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12। क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा प्लस 3x की पावर 3 चाहिए, तो 2 तो है मेरे पास, पावर 1 और चाहिए मुझे और एक 3 चाहिए मुझे, आपको प्लस 3 चाहिए और एक x चाहिए, तो प्लस 3x लिखूंगा तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर माइनस 3 की करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 9x हो जाएगा, तो माइनस 9x क्या आएगा यहाँ पे आएगा। फिर चिन्ह ये माइनस का और ये
प्लस का, तो देखो +3 और -3 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो -9 है और यहाँ +9 हो गया, तो -7 +9 ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 4x² - 12। अब मुझे क्या चाहिए 4x² चाहिए, तो देखो x² तो है ही आपके पास ना, x² तो है ही, आपके पास 4 की जरूरत है, तो +4, तो +4 का मतलब x² की +4 से करो तो 4x² आपको मिल गया। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3 और 4 की करेंगे तो कितना आएगा 12। फिर क्या होता है चिन्ह, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का 4x² है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 12, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका शेषफल कितना आ गया आपका 0। तो यानी कि मैंने जब इससे इसको बाहर किया तो मुझे शेषफल क्या मिल गया 0। तो इसका मतलब gx px का क्या है गुणनखंड है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि gx से px को भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः gx px बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये आपका यहाँ से ऐसा ही हम हर सवाल में करेंगे जहां भी हमको दिखाना होगा कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो छोटे वाले का बड़े वाले बहुपद को भाग दो, शेषफल 0 तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो